नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज हम अम्ल क्षार एवं लवण पर एमसीक्यू करने वाले हैं। टॉप 10 एमसीक्यू रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो H+ आयन देता है या देने की क्षमता रखता है वह हमेशा अम्ल कहलाता है, जबकि OH- आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन देने की क्षमता रखने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये जो डेफिनेशन था ये आर्हेनियस का था। ये सिद्धांत किसका था, तो आर्हेनियस। ठीक है, किसका सिद्धांत था, आर्हेनियस का। इसके अलावा ब्रांस्टेड लॉरिन क्या कहते हैं कि जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, जो यौगिक या तत्व प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, जबकि जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। तो देखिए चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चींटी और बर्रे के डंक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है ये सभी क्या है, प्राकृतिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है, याद रखेंगे। एसिटिक अम्ल सिरका में। और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू कुल के फलों में। किस में पाया जाता है, नींबू में, और नींबू कुल के सभी फलों में पाया जाता है। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल दही में। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली, अंगूर का और कच्चे आम, इन सभी में क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा है ऑक्सैलिक एसिड जो है पालक में पाया जाता है, याद रखिए। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, पालक में। और एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, याद रखेंगे सभी को, एस्कॉर्बिक एसिड ये किस में पाया जाता है, तो ये भी आंवला, ये किस में पाया जाता है, आंवला और नींबू कुल के फलों में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास। अगला क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराने पर क्या होता है। ऑप्शन है धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, ये सही है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। धातु अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है, यह कथन भी सही है। और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बनती है, यह कथन भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी यहाँ पास। एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम धातु Zn का अम्ल HCl से क्रिया कराएं, ठीक है, धातु जिंक धातु का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर क्रिया कराते हैं तो यहाँ ये Zn जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और यहाँ पास जिंक क्लोराइड बनाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो ये अभिक्रिया यहाँ पास इन तीनों कथनों को सही कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन है कुछ धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाती हैं, सही कथन है। धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, यह कथन भी यहाँ पास सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ये यहाँ पास गलत हो जाएगा। यहाँ भी आपका CO2 गैस ही मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मुक्त होगा दोनों स्थिति में। तो यहाँ पास असत्य कथन की पहचान कीजिए बोला है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ बोला है कुछ धातुएं क्षारों के साथ, मतलब कोई धातु ले लेते हैं हम जिंक, इसका अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं NaOH से तो क्या होगा, यहाँ पास जिंक क्या करेगा, लवण बनाएगा यहाँ पास। तो सोडियम जिंकेट बनेगा, यहाँ पास सोडियम जिंकेट बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये लवण है, ठीक है। सोडियम जिंकेट लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी यहाँ पास। लेकिन इसके अलावा अगर धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात आती है तो दोनों स्थिति में क्या होगा, CO2 गैस मुक्त होती है और जल का निर्माण होता है। तो इन दोनों को याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है, क्या 7 होता है, 6.5 होता है या 5.6 होता है या 7 से कम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है, 5.6 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयुक्त एक्वा रेजिया किससे बनता है। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक, या फिर साइट्रिक और बेंजोइक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पास जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और
नाइट्रिक अम्ल HNO3 दोनों को क्या किया जाता है, 3:1 के रेशियो में जब लिया जाता है तब यहाँ पास क्या बनता है, एक्वा रेजिया बनता है। क्या बनता है, एक्वा रेजिया बनता है, जो कि आपका स्वर्ण और प्लेटिनम, ठीक है, स्वर्ण और प्लेटिनम दोनों को गलाने का काम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पास NaHCO3 ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि Na2CO3 क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है और ये क्या है, धोने का सोडा है, धावन सोडा है। और यहाँ पास देखिए NaOH दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है यहाँ पास, कास्टिक सोडा है। तो इन तीनों का फॉर्मूला याद रखिए, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, केवल प्रयोगशाला की बात नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये सवाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक किससे बनता है। साधारण नमक किससे बनता है, ऑप्शन है कमज़ोर अम्ल कमज़ोर क्षार, कमज़ोर अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल कमज़ोर क्षार या फिर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नमक बनेगा किससे। तो यहाँ पास अम्ल और क्षार से बनेगा, ये कन्फर्म है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH, ये क्या है, प्रबल क्षार है। और इसके साथ अगर क्रिया कराएंगे HCl का, ठीक है, ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। इन दोनों को जब क्रिया कराएंगे तो हमको NaCl + H2O मिलेगा, इन दोनों की क्रिया कराने के बाद। तो यहाँ पास देखिए कि ये प्रबल अम्ल, ये प्रबल क्षार था और ये प्रबल अम्ल था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो देखिए ये कथन तो सही है और इसका कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्यों, क्योंकि देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर इसको तनु बनाना है, ठीक है, तनु बनाना है तो उसको क्या करेंगे, पानी में अम्ल डालेंगे, ना कि अम्ल में पानी। इसका कारण यही है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता बहुत अधिक होती है। इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो इसके लिए तो आपको इन अम्ल का जो एसिड्स हैं इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। तो देखिए ऑक्सीजन किस में नहीं है, HCl में नहीं है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार के प्रयोगशाला परिचारक से जुड़े अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।